क्या अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी होने वाली है? क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना फिर से उसी जमीन पर कदम रखने जा रही है जहां से उसने 4 साल पहले भागने जैसे कदम उठाए थे? और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करना चाहते हैं? अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता और अमेरिका के पुराने हितों को देखते हुए ये सवाल अब दुनिया भर की सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर अमेरिका की नज़र फिर से अफगानिस्तान पर क्यों टिक गई है, बगराम एयरबेस इतना अहम क्यों है और तालिबान, चीन और पाकिस्तान इसमें कैसे बड़े खिलाड़ी हैं। सन 2021 में अमेरिका ने करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान को अलविदा कह दिया था। अमेरिकी सेना के हटते ही पूरा अफगानिस्तान में अफरा तफरी मच गई। काबुल एयरपोर्ट पर भगते हुए लोग, भगदड़ और गोलियों की आवाज आज भी दुनिया को याद है। उसी वक्त तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना बगराम एयरबेस उनके हाथों से चला गया। ये वही बेस था जहां कभी लाखों अमेरिकी सैनिक ठहरते थे, जहां से आतंकियों पर हमला किया जाता था और जहां अफगानिस्तान के सबसे खूंखार जेल मौजूद थी। आज करीब 4 साल बाद अमेरिका को अपनी गलती का एहसास होने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन में एक बयान देकर साफ कर दिया कि अमेरिकी बगराम एयरबेस को वापस पाना चाहता है। उन्होंने कहा, हमने इसे तालिबान को मुफ्त में दिया था, लेकिन अब इसे वापस लेना चाहते हैं। सवाल उठता है कि आखिर बगराम इतना अहम क्यों? दरअसल बगराम एयरबेस की लोकेशन रणनीतिक तौर पर बेहद खास है। ये जगह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। चीन की सीमा लगभग 500 मील और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद महज 500 किलोमीटर दूर है। यानी यहाँ से अमेरिका एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख सकता है। यही वजह है कि ट्रंप और उनके सुरक्षा सलाहकार बार बार कहते हैं कि बगराम सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से जरूरी नहीं है, बल्कि चीन की वजह से बेहद अहम है। ट्रंप का कहना है कि चीन जिस जगह पर अपनी परमाणु मिसाइलें बनाता है वह बगराम से महज 1 घंटे की दूरी पर है। ऐसे में अगर अमेरिका के पास ये बेस होगा तो वह चीन की हर गतिविधि पर सीधी नजर रख सकता है, साथ ही पाकिस्तान की सीमा और उसके हालात को भी कंट्रोल कर सकता है। यही नहीं, बगराम से ईरान की भी निगरानी संभव है। अब अमेरिका की नजर सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी उसका बड़ा मकसद है। कहा जाता है कि ये जमीन के नीचे अरबों डॉलर की कीमत के मिनरल्स छिपे हैं। इन मिनरल्स का इस्तेमाल आधुनिक टेक्नोलॉजी, हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। चीन इन मिनरल्स पर नजर जमाए बैठा है और अमेरिका नहीं चाहता कि चीन इन पर कब्जा कर ले। ऐसे में बगराम एयरबेस के बिना अमेरिका इन मिनरल्स तक नहीं पहुंच सकता। ट्रंप कई बार इस बात पर गुस्सा जता चुका है कि 2021 में बाइडेन प्रशासन ने बिना सोचे समझे अफगानिस्तान छोड़ा। ट्रंप कहता है कि वह सैनिक वापस बुलाना चाहता था, लेकिन बगराम बेस कभी नहीं छोड़ता। उसका मानना है कि वहां एक छोटी सी अमेरिकी सेना हमेशा रहनी चाहिए थी, ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों पर अमेरिका की पकड़ बनी रहे। लेकिन क्या तालिबान इस बात को मान जाएगा? तालिबान का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपने देश में विदेशी सैन्य उपस्थितियों को मंजूरी नहीं दी है। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान का भविष्य सिर्फ अफगान लोगों के हाथों में है, ना कि अमेरिका या किसी और के। यानी तालिबान सीधे सीधे अमेरिका की वापसी को खारिज कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या चीन बगराम में मौजूद है? ट्रंप कई बार आरोप लगा चुके हैं कि चीन बगराम में अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, लेकिन तालिबान कहता है कि बगराम पर अफगानिस्तान का ही नियंत्रण है। चीन ने भी आधिकारिक बयान देकर कहा कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करता है। हालांकि भू राजनीति की चालें अक्सर पर्दों के पीछे होती है, इसलिए इस पर पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल है। आज की हकीकत यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन चीन है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन अफगानिस्तान के रास्ते और ज्यादा ताकतवर बने। इसी वजह से बगराम उसके लिए किसी मिनरल से कम नहीं है। अगर अमेरिका यहाँ फिर से लौटता है तो उसका सीधा मतलब होगा कि मध्य एशिया, चीन, पाकिस्तान और ईरान पर उसका मजबूत कंट्रोल होना। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी रुकावट तालिबान है, जिसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी तस्वीर साफ है, अमेरिका वापसी चाहता है, चीन पर नजर रखना चाहता है, अफगान मिनरल्स पर कब्जा करना चाहता है और तालिबान को
मनाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या इतना आसान है? आने वाले समय में दिलचस्प होगा कि ट्रंप की रणनीति सिर्फ बयानबाजी तक रहती है या अमेरिका वाकई अफगानिस्तान में कदम रखने की कोशिश करता है। इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।